Hi guys, this is Shilpa Mittal and this video is for 9th class student। ये वीडियो 9th क्लास स्टूडेंट के लिए है। हम अपनी 2.5 एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि एक्सरसाइज बहुत बड़ी है और मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके दिमाग में किसी तरह का क्वेश्चन का कंफ्यूजन रहे, इसलिए मैं एक दिन में एक ही तरह की मेथड समझाती हूँ ताकि आप उसी को प्रैक्टिस कर सको और देन हम आगे बढ़े। तो हमने अभी तक अपने क्वेश्चन 10 कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा क्वेश्चन 11 है, फैक्टराइज। यहाँ पे हमको एक पॉलिनोमियल दे रखा है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है और हमसे कहा गया है कि हमें इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। दैट मीन्स इसके अलग अलग फैक्टर्स हमें बताने हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये वो पॉलिनोमियल है जिसके अंदर तीन टर्म्स ऐसी है, तीन ऐसी वेरिएबल्स है जिनके ऊपर क्यूब पावर नोटेशन है। तीनों ही टर्म्स में पावर नोटेशन क्यूब है। तो जब हम किसी ऐसे पॉलिनोमियल को देखते हैं तो हमें एनालिसिस करके समझ में आता है कि अगर हम इसे फैक्टराइज करना चाहते हैं तो हम अपनी 8th आइडेंटिटी का यूज करेंगे। आपकी बुक में 2.5 स्टार्ट होने से पहले ही एग्जाम्पल्स में फर्स्ट से लेकर 8th आइडेंटिटी तक के एक एक एग्जाम्पल को सॉल्व करके बताया है। आप चेक कर सकते हैं बुक में। आपकी 8th आइडेंटिटी है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू ब्रैकेट्स x प्लस वाई प्लस जेड, अगेन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx एंड ब्रैकेट क्लोज। ये आपकी पूरी आइडेंटिटी है। अगर हम कंपेयर करें तो हमें ये पता चलता है कि जो इस आइडेंटिटी का LHS वाला पार्ट है, मतलब ये पार्ट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये जो हमारी आइडेंटिटी का LHS पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है, ये हमारे दिए हुए पॉलिनोमियल के इक्वल में है। लाइक यहाँ पर भी 3 टर्म्स है क्यूबिक टर्म्स और यहाँ पर भी 3 टर्म्स है क्यूबिक टर्म्स। तो अब हमें करना ये है कि हमें x, y और z की वैल्यूज को निकालना है ऊपर की पॉलिनोमियल से कंपेयर करके। x वाली टर्म x टर्म के साथ कंपेयर होगी, y वाली टर्म y टर्म के साथ कंपेयर होगी और z वाली टर्म z के साथ कंपेयर होगी। सो ऑन कंपेयरिंग, ये हमारी आइडेंटिटी की टर्म है, ये हमारी पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म है। x क्यूब इज इक्वल टू 27x क्यूब। सो जब क्यूब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाता है, दैट मीन्स ट्रांसपोज होता है, तो वो क्यूब ना बन के क्यूब रूट बन के जाता है। क्यूब रूट निकालना है हमें, दैट मीन्स हमें 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। 3 के टेबल में 27 9 टाइम्स आता है, 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स आता है, 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स आता है। हम देख सकते हैं 27 इक्वल्स टू 3 का क्यूब, 3 टाइम्स क्यूब आया है, दैट मीन्स 27 को आप लिख सकते हैं 3 क्यूब। एंड x के लिए, x क्यूब के लिए आप x लिख सकते हैं। तो 27 क्यूब x क्यूब का क्यूब रूट हुआ 3x होल क्यूब। अब इस क्यूब से ये बाहर वाला क्यूब कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू हमें सिंपल 3x मिल जाएगी। x की वैल्यू हमें सिंपल 3x मिल जाएगी। उसी तरह हमने y क्यूब को y क्यूब के साथ कैंसिल किया, अगेन ये क्यूब रूट बन के गया, ये क्यूब इस क्यूब से कैंसिल हुआ और y की वैल्यू y आ गई। सेम z के साथ भी हमने यही किया। तो अब हमारे पास x, y, z तीनों की वैल्यू है। x की वैल्यू है 3x, y की वैल्यू है y और z की वैल्यू है z। अब हमें आइडेंटिटी में वापस देखना है, तो इस पूरी आइडेंटिटी में जहां जहां पे भी हमें x दिख रहा है वहां हम 3x पुट करेंगे, जहां y दिख रहा है वहां y पुट करेंगे, जहां z दिख रहा है वहां z पुट करेंगे। इस पूरी आइडेंटिटी में LHS साइड भी और RHS साइड भी। तो जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन बन के आती है। x क्यूब था तो 3x होल क्यूब हो गया, y क्यूब था तो y क्यूब हो गया, z क्यूब था तो z क्यूब हो गया। देन माइनस 3xyz था तो माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3x x की जगह, y की जगह और z की जगह। उसी तरह से यहाँ पर जहाँ जहाँ पे भी x था वहाँ 3x पुट किया, जहाँ y था वहाँ y और जहाँ z था वहाँ z पुट किया। साइन ये पूरे आइडेंटिटी जैसे ही, हमने साइन में कोई चेंजेस नहीं किए, जैसे हमारी आइडेंटिटी में साइन थे ये एज इट इज वैसे ही साइन है।
नाउ जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि 3 का जो क्यूब है वो 27 होता है और x क्यूब x हो जाएगा, y क्यूब z क्यूब एज इट इज, 3 3 जा 9 एंड एक्स वाई जेड एज इट इज। ये जो बीच में लगा रखी है ये मल्टीप्लाई के साइन है, इसलिए मैंने उनको ज्यादा डार्क किया है। ये मल्टीप्लाई के साइन है, x कर्सिव वाला है, ये x जो है कर्सिव में लिखा है ये x है, और बाकी ये जो साइन है ये सारे मल्टीप्लाई के साइन है। नाउ फर्स्ट ब्रैकेट हमारा आरएचएस साइड का एज इट इज रहेगा, 3x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ 3x का होल स्क्वायर था, दैट मीन्स 9x स्क्वायर, 3 3 जा 9, x स्क्वायर एज इट इज, y स्क्वायर एज इट इज, z स्क्वायर एज इट इज। 3x का y के साथ मल्टीप्लाई किया, 3xy। ये जो साइन है ये अगेन मैं कह रही हूँ मल्टीप्लाई का साइन है, क्योंकि मैंने जहां जहां पे भी x लिखा है वो कर्सिव में x लिखा है। देन ये 3xy हो गया, ये yz हो गया और ये 3zx हो गया। तो हमारे जो पॉलिनोमियल के हमें फैक्टर्स मिले हैं वो इन 2 ब्रैकेट्स के फॉर्म में मिले हैं। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया है। इसका कोई एग्जाम्पल या फर्दर पार्ट नहीं दे रखा है आपको सॉल्व करने के लिए, बट आप चाहे तो अपनी बुक के एग्जाम्पल्स को देखकर इसे अपने मन से ट्राई कर सकते, कोशिश कर सकते इसे सॉल्व करने की। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज मुझे मैसेज भी कर सकते हैं।